नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम अग्निपथ। और आज अग्निपथ में हम बात करेंगे बाबा का हिंदू विलेज और शुरू हुआ सियासी कलेश। अब हम आपको बतलाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार बाबा बागेश्वर पर्ची को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू गांव की आधारशिला रखने और हिंदू गांव पर दिए गए अपने बयान को लेकर जो ट्रेंड हो रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान का जो पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी है और जिस तरह से उनके द्वारा हिंदू ग्राम बसाने की ऐलान किया गया है, अब उसके बाद ये मुद्दा सियासी रंग लेने लगा है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है और राज्य सरकार से मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक विशेष ग्राम जो है वो बसाने की मांग उठा दी। दरअसल बागेश्वर धाम यानी कि गढ़ा में बनने वाले इस हिंदू ग्राम में करीब 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी, जिस पर भवन का निर्माण होगा और पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहां पर बसने की सहमति भी जता दी है, जिसकी कागजी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब इसके अलावा करीब 50 लोग इस हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन बाबा की इस कवायद पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि अगर एक विशेष धर्म के लोगों के लिए गांव बसाने की बात हो सकती है, अगर संविधान धर्म के आधार पर गांव बसाने की अनुमति देता है, तो मैं भी मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय के लिए अलग से ग्राम बसाने की अनुमति चाहता हूं। सभी समुदायों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और वहीं कांग्रेस की इसी मांग पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। और इतना ही नहीं, शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की बात करने वालों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बहरहाल बाबा के हिंदू ग्राम की आधारशिला के बाद कांग्रेस की मांग ने एमपी की सियासत को गर्मा दिया है। एक बार फिर धर्म की राजनीति शुरू हो गई है और बागेश्वर धाम के हिंदू ग्राम पर राजनीतिक घमासान जो है वो एक बार फिर शुरू हुआ। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। और जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, पहली बात तो मैंने किसी एक धर्म समुदाय विशेष के गांव बसाने की पोस्ट नहीं करी है, 3 गांव बसाने की पोस्ट करी है। मुख्यमंत्री महोदय को राजधर्म याद दिलाने के लिए पोस्ट किया कि अगर इस मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा विभाजनकारी कदम उठाया जा रहा है जिसमें एक समुदाय विशेष के गांव बसाने के लिए आधारशिला रखी जा रही है, तो क्या यह संविधान सम्मत है? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से सवाल किया, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, कि क्या यह संविधान अनुमति देता है? अगर संविधान अनुमति देता है इस तरह के काम की, तो फिर मुझे भी अनुमति मिले कि मैं भी ईसाई, सिख और मुस्लिम गांव बसाऊं और उनके मैं प्लॉट करूं और उनके अंदर लोगों को लेकर आऊं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात होगी ये, लेकिन क्या ये सही है इस प्रदेश के लिए? अगर ये सही नहीं है तो फिर उसको रोका जाए। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब है ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है।
हिंदू गांव की कल्पना ये है, जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है, मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना, तेरे पर कोई खतरा नहीं है, तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। तो देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बाबा ने हिंदू विलेज की आधारशिला जो रखी और बस वहीं पर जो है सियासी कलेश अब शुरू हो गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी यहाँ पर जुड़े हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हुए पहला सवाल धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे। देखिए बाबा तो शुरुआत से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और बाबा चूंकि एक धर्म गुरु हैं, वो अपने धर्म की बात तो करेंगे ही। इसी तरह उन्होंने एक ग्राम बनाने का ऐलान कर दिया, उसकी आधारशिला रख दी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से अब कांग्रेस का ये बयान सामने आ रहा है, आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि अब एक मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके लिए भी कोई एक ग्राम बने और ऐसी अनुमति हमें भी दी जाए। तो क्या आपको नहीं लगता राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये बयान जो है समाज को बांटने का काम करता है? इस तरह के बयानों से कम आप लोगों को तो बचना चाहिए। जी राजेश जी नमस्ते, और आपके समस्त दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो बाबा बागेश्वर हैं, ये कोई धर्मगुरु नहीं, कथावाचक हैं। ये केवल कथा वाचने का काम करते हैं। इन्होंने भारत का संविधान नहीं पढ़ा लगता है। जब भारत देश आजाद हुआ था और जब भारत का विभाजन हुआ तो धार्मिक आधार पर एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान बना। तो स्वाभाविक बोलचाल में हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, दूसरा हमारा धर्म और हमारा सनातन क्या कहता है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है जिसमें सारे धर्म, सारी जाति, सारे पंथ निवास करते हैं। और हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार रहने का, खाने का, बोलने का, जीने का अधिकार भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यहाँ दिया हुआ है। प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो ये बाबा बागेश्वर बार बार इस देश के संविधान का मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। अब इनको ये जानकारी नहीं, जिस गांव का इन्होंने नाम लिया 1000 परिवारों का, वहां जब से ये गांव बना तब से लेकर आज तक कोई भी मुस्लिम परिवार पहले से रहता ही नहीं है। सारे परिवार वहां हिंदू हैं। आप पता कर लीजिए, अभी जितने भी वहां परिवार पहले से रह रहे हैं, आदि काल से सारे परिवार वहां हिंदू ही हैं। तो वो गांव स्वाभाविक हिंदुओं का गांव है भाई, वहां दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। इसमें नई चीज बाबा बागेश्वर ने क्या की? हाँ, नई चीज बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं, इनको कायदे से कथा बांचनी चाहिए और धर्म का प्रचार करना चाहिए। लेकिन इस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। और भारत का संविधान इस बात की आज्ञा नहीं देता। लेकिन आप देखिए, भारत के संविधान के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति खुलेआम भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। और मोहन यादव की सरकार और बीजेपी की सरकार का एक विधायक और कई मंत्री, भाजपा के कई नेता ऐसे कथावाचकों को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे आप भारत के संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? आज आपको ये बात बतानी पड़ेगी। इस देश को आप प्रजातंत्र से चलाएंगे, देश के संविधान से चलाएंगे, या इन कथावाचकों के हिसाब से चलाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना। चलिए, मैं और ये ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार में बैठे मोहन यादव जी को बताना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि ये देश प्रजातंत्र, जनतंत्र और संविधान से चलेगा या इन कथावाचकों से चलेगा। चलिए लौट रहा हूँ। योगेश गुप्ता जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जिस तरह से अब ये बयानबाजियां हो रही हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है आपसे, क्या हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि धर्म के आधार पर अब जो गांव है वो बसाए जाएंगे? कैसे देखते हैं बाबा के इस बयान को? क्योंकि अब तो कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि बीजेपी समर्थन करती है और ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके। अमित जी बोल रहे हैं शायद। जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश जी,
क्योंकि आपने परिचय नहीं दिया था इसलिए जी, मैंने मैं पूछा। राजेश सोनी बोल रहा हूँ जी। पुराना परिचय है गुप्ता जी आपसे। हाँ है काफी, इसीलिए मैंने आवाज के माध्यम से अंदाज लगा, नाम गलत निकल गया, जी जी, सोनी जी तो चलिए। सही था। एनीवे, देखिए राजेश जी, जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कहा जाता है तब इनका वो संविधान जब संभल में पूरे के पूरे संभल से हिंदू परिवारों को मारकर भगा दिया जाता है, तो कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। जिस संविधान की आप दुहाई देते हो, कहा जाता है तब वो संविधान जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार भगाया जाता है। तीसरी बात संविधान से संबंधित बोलूंगा कि संविधान की अनुच्छेद 19/19 में 19(1) (ई) के अनुरूप हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में रहने की स्वायत्तता है। वसुदेव कुटुंब की बात करी मेरे मित्र शर्मा जी ने, तो क्या वसुदेव कुटुंब नहीं है क्या? शर्मा जी, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज हिंदुस्तान में मुसलमान उतनी स्वायत्तता से रह पाता जितनी स्वायत्तता से वो शायद इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है? क्या आज हिंदुस्तान का मुसलमान इस प्रकार के बयानबाजी कर पाता जिस प्रकार की अब्बास हफीज ने करी? और कहा जाता है आपका वो संविधान जब भोपाल जैसे राजधानी में आरिफ नगर बन जाता है, हसनात नगर बन जाता है, रसूलिया नगर बन जाता है, अहमदाबाद पैलेस बन जाता है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय तो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने नाम दिया था। हबीबगंज स्टेशन शायद आप भूले नहीं होंगे। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हो ना, 2080 का गेम खेलते हो, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष एक्सपोज हो चुके हो, अप्रासंगिक हो चुके हो, और 29-0 का रिजल्ट लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश की जनता द्वारा मारा गया वो तमाचा है जो आगामी 15 वर्षों तक आपके गाल पर पड़ता ठीक है। क्योंकि आप लोग सुधार पर नहीं आ रहे, आप लोग सुधर नहीं रहे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये योगेश गुप्ता जी, मेरा सवाल इसलिए, देखिए बीजेपी ये कहती है सबका साथ सबका विकास, और जब सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं और सबकी बातें होती हैं, ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर का ये बयान सामने आता है और वो एक अलग गांव बसाने की आधारशिला उन्होंने रख भी दी है, जब संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? क्या आप लोग समर्थन करते हैं इस बात का? मुझे ये बतला दीजिए, संविधान से हटके क्या जाति समुदाय के नाम पर गांव बस सकते हैं क्या अलग से वहां के ही लोगों के लिए? ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा होना चाहिए? कहां खड़े हैं आप लोग, ये बता दीजिए, बीजेपी का स्टैंड क्या है? जी राजेश जी, आपके दोनों प्रश्न अच्छे हैं। हाँ। तो मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न, बागेश्वर धाम में जो गांव बस रहा उसको लेकर आपने किया। दूसरा, बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, ये बागेश्वर बाबा धाम वही है जब 100 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल बनाते हैं, जनता जनार्दन को लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आते हैं। आपने सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास की बात करी, उसी के मद्देनजर कल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 कितने लोकतांत्रिक तरीके से उसको पास करा। राज्यसभा में हमारे नंबर्स नहीं थे, बावजूद इसके समर्थन हासिल किया ना। तो उस वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या है, शोषित और वंचित मुस्लिम वर्ग, जो पिछड़ा मुस्लिम समुदाय है, उसके उत्थान के लिए तो निश्चित रूप से हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर ही शासन करें। अगर बागेश्वर धाम में कैंसर का अस्पताल बन सकता है तो वहां अगर वो 1000 परिवारों का, सनातनियों का ग्राम बनाने की जो मंशा वो रखते, तो सबके ही लिए है, तो उस पर क्यों कोई सवाल उठाएगा? जब बात किसी एक समुदाय की आती है तब सवाल उठते ना योगेश जी। बहरहाल मैं लौट रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र शर्मा जी, देखिए अभी योगेश जी ये कह रहे थे जब नगर बसाए गए और उन्होंने नगर के नाम बताए कि कितने मुस्लिमों के नाम पर जब नामकरण किया गया उन नगरों का, तब तो आप लोगों की तरफ से कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। लेकिन अब जिस तरह से अगर हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान बाबा बागेश्वर की तरफ से किया गया है, तब आप लोग विरोध जता रहे हैं और अब आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से गांव बनना चाहिए।
तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? ये वही कह रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक को सेफ करना चाहते हैं, यही वजह है, एक सियासी माइलेज देने की कोशिश। सोनी जी, ये कितना हास्यास्पद है। इन्होंने भोपाल के 4 नाम गिना दिए, इन्होंने मीरा नगर, शांति नगर, ऐसे तमाम हिंदुओं के भी नगर बसे हुए हैं, उनके नाम नहीं गिनाए। अरे ये देश सबको संविधान, इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातंत्र सबको बराबर का अधिकार देता है। आप बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी की। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने वीआईपी आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर जो बनकर घूम रहे हैं। आपको मालूम है इनके छतरपुर के बैंक खाते में 650 करोड़ रुपए जमा है। कितना पैसा जमा है इनके खाते में? 650 करोड़ रुपए। इन्होंने इतना पैसा कमा लिया 4-5 साल में। ये किसका पैसा है? इन्होंने खेती से कमाया, व्यापार से कमाया। 650 करोड़ रुपए आज की डेट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छतरपुर HDFC बैंक का नाम बता रहा हूं मैं आपको, HDFC बैंक की ब्रांच में जमा है। ये जनता के पैसे को जो बंदरबाट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कथावाचक को जो भारत के संविधान को तार-तार कर रहे हैं। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ावा देकर संविधान का मखौल नहीं उड़ा रहे, और संविधान का मजाक नहीं उड़ा रहे? आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज और आपके माध्यम से मुझे ये भी बता जनता दीजिए, के फिर बीच में ले कांग्रेस जाता पार्टी के नेता क्यों जाते हैं आप बड़े चुनाव जिम्मेदार के पत्रकार समय? हो, स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जनता से एक सवाल करता हूं। ये अगर जनता के लिए काम कर रहे हैं तो 5 साल में 650 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खाते में जमा कर लिए। ऐसा कोई काम धंधा जनता के जो बच्चे, हमारे गरीब जनता के जो नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए बता दीजिए, उनके लिए ऐसा कोई रोजगार बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो असल मुद्दों से भटकाती है, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम ये कथावाचक करते हैं। क्यों रोजगार की बात नहीं करते? क्यों भ्रष्टाचार की बात नहीं करते? क्यों महंगाई की बात नहीं करते? क्या कारण है कि किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उस पर ये बात नहीं करते? क्या कारण है कि आज OBC या दलित भाई बहनों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया? इस पर भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को जो है प्रमुखता के साथ उठाया जाए, मुखरता के साथ आप इन मुद्दों को उठाइए। लेकिन सवाल ये है कि इन मुद्दों को भुनाने की बजाय, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए शर्मा जी, सुनिए मेरा सवाल, एक मिनट। आप इन मुद्दों को भुनाने की बजाय खुद इस तरह की बयानबाजियां आप लोगों की तरफ से आ जाती हैं को बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका मिल जाता है। आप बताइए हमने कौन सी गलत बात कही? राजेश जी आप बताइए, हमारे किस व्यक्ति ने गलत बात कही? हम संविधान सम्मत, हम इस देश का जो कानून है उसके सम्मत अगर कोई बात कह रहे हैं तो आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? क्या हमारे किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी उसने संविधान के विरोध में कोई बात कही? अगर हम बात करते हैं इस संविधान को, इस प्रजातंत्र को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की, उस लोकतंत्र का, लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? भाजपा ये कह रही है कि देखिए आप लोग एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के संविधान ने भारत में सभी धर्मों के लोगों को रहने की आजादी नहीं दी है क्या? बिल्कुल दी है ना। खाने की, रहने की, ये कह रही है कि आप लोग फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हमने बार-बार इस तरह का आरोप लगाया। सुनिए, तुष्टीकरण करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी भाजपा के मित्र प्रवक्ता ने बात की कश्मीर में पंडितों के पलायन की। 1990 में उस समय किसकी सरकार थी देश में? भारतीय जनता पार्टी के 75 सांसदों के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। और जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन राज्यपाल थे, राज्यपाल का उस समय शासन था। कश्मीर से पंडितों का पलायन और कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार में हुआ। क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठकर झूठ परोसते हैं उसके लिए देश की जनता को गुमराह करते हैं, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? एक तरफ इनके प्रधानमंत्री मोदी सौगात, ईदी सौगात के नाम पर हमारे मुस्लिम भाइयों को सौगात बांटने का काम करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को गाली देने का काम भाजपा के लोग और भाजपा के विधायक मंत्री करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। अरे मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, सिख भी इस देश के नागरिक हैं, ईसाई भी इस देश के नागरिक हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं सनातन को मानता हूं और सनातन मुझे सिखाता है सर्वधर्म संभाव। और विश्वगुरु, जब हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में वसुदेव कुटुंबकम का मानचित्र आता है, तभी हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। क्योंकि उस विश्व में तो मैं योगेश जी सवाल, एक देशों, तमाम जातियों के, तमाम धर्मों के देश। योगेश जी, क्या
बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि धर्म के नाम पर इस तरह से समाज को बांटने वाले बयान नहीं दिए जाएं, फिर चाहे गांव एक अलग अलग समुदाय के नाम पर गांव बसाने की ही बात क्यों ना हो? नहीं, देखिए राजेश जी, संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस पार्टी के युवराज संविधान द्वारा पास किए गए बिलों की धज्जियां उड़ाते हैं, तब संविधान कहा जाता है। आप सनातन हो तो सनातन का लगातार आपके युवराज निरादर करते हैं, तब सनातन कहा जाता है। प्रभु श्री राम किसने अनादर किया? नाम बताइए, किसने अनादर किया? मैं आपके और यहाँ स्वदेश न्यूज चैनल पर बैठकर झूठ मत बोलिए वो गुप्ता जी। आप एक जिम्मेदार चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार वक्ता बैठकर झूठ बोल रहे हैं। आपने श्री राम भूमि के प्राण प्रतिष्ठा के आप यहाँ बैठकर कैसे बोल सकते हैं? किसने मजाक उड़ाया? बताइए सनातन का। हम सच्चे सनातनी और कांग्रेस का प्रत्येक नेता सनातन को मानता है। ऐसा कि नहीं ठुकराया था निमंत्रण आज तक? राहुल का निमंत्रण? कौन सा निमंत्रण? श्री राम जन्म श्री राम लला के आप जो हमारे चारों शंकराचार्य जो हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्म ध्वज वाहक हैं, वो भी चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उस इवेंट में जाने से मना कर दिया था, तो वो भी क्या सनातन विरोधी हैं क्या? और आपके आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत उसमें नहाने नहीं गए कुंभ में, तो वो भी सनातन विरोधी हैं क्या? क्या मोहन भागवत जी जो कुंभ में स्नान करने नहीं गए वो भी सनातन विरोधी हैं क्या? भाजपा बताएगी क्या? एक मिनट देखिए राजेश जी, इस प्रकार आप बताइए ना, क्या मोहन भागवत भी सनातन विरोधी है क्या? या हमारे चारों शंकराचार्य सनातन विरोधी है क्या? जो राम मंदिर के उस इवेंट में मंदिर जाकर दर्शन करने से ये समझ आता है कि वो आस्तिक है या नास्तिक है, ये पता नहीं चलता कि देखिए उसकी आस्था के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो सकते। चार उंगली आपकी तरफ मुड़ती है, निश्चित रूप से आप सनातन राजेश जी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकर्ता करते हो, आप रोजा इफ्तार में शिरकत करते हो। अजय जी, तो ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल कर रहा हूँ। आप एक मिनट ये कह रहे हैं योगेश जी, आप कह रहे हैं रोजा इफ्तार। अभी मोदी जी ने सौगात मोदी जो किट बांटी थी, फिर उस पर क्या कहेंगे? तो सवाल वहां भी खड़ा होगा। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बता तो रहे, संविधान के अनुरूप काम कर रहे। कांग्रेस के कुकर्म थे 35A धारा के माध्यम से जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से अलग किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको जोड़ने का काम किसने किया? इनको ये जानकारी नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो उस धारा के समर्थक रहे, इनको ये जानकारी नहीं है। और ये मैं राजेश जी इनके माध्यम आपके माध्यम से इनसे दो सवाल करता हूं। ये बार बार सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कुंभ में स्नान करने नहीं गए, क्या वो सनातन विरोधी हैं? हमारे धर्म के सबसे बड़े चारों शंकराचार्य जो राम मंदिर के उस इवेंट में नहीं गए, क्या वो सनातन विरोधी है? भाजपा ये बताएगी। उनका हो मंदिर जाने से या कुंभ में डुबकी लगाने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो आस्तिक है या नास्तिक है। उसकी आस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। नहीं होता, जनेऊ पहनने से भी ये सिद्ध नहीं होता कि वो आस्तिक है या जनेऊधारी पंडित है। फर्जी पंडितों को देश की जनता पहचान चुकी है। ये विषय नहीं है फिलहाल। देखिए जिस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए ना, क्या आप बयान के साथ खड़े हैं? योगेश गुप्ता जी, सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आप ये बीजेपी का एक स्टैंड अभी तक नहीं बता पाए कि अगर उन्होंने बयान दिया है तो क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए मैंने संविधान का आधारशिला अगर उन्होंने अलग से गांव बसाने की रखी है, क्या ये सही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाली पार्टी के लिए सही है कि उन्होंने जिस तरह से एक अलग गांव बना दिया, क्या ये संविधान के हिसाब से है? आप सुनना नहीं चाह रहे या देखना नहीं चाह रहे। मैंने अपने पूर्व के बयान में अनुच्छेद 19(1)(e) के अनुरूप उसका हवाला दिया। उसके अनुरूप हर भारतीय को हर जगह रहने की स्वायत्तता मिली है, संविधान के अनुरूप है ये का। इसमें भारत सरकार या मध्य प्रदेश का हस्तक्षेप जब होगा क्या नहीं जगह एक व्यक्ति के लिए मिली, तो क्या इस तरह से कोई गांव, कोई नगर, कोई शहर ये बसाया जा सकता है क्या? देखिए इतिहास से तो सबक लेना पड़ेगा ना। मुगल आक्रांताओं ने जो हमारे देश को लूटा है और जो हमारे भारत की जनता को तहस नहस किया, 400 साल मुगलों ने भारत राजेश जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पूछ लीजिए बाबा बागेश्वर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खाते में 650 करोड़ रुपए आ ठीक गए है, 5 देखिए साल आप में। धर्मेंद्र शर्मा जी अभी सवाल उठा लीजिए, अभी चुनाव आएंगे तो आप लोग भी वहीं दिखाई देंगे, है ना, ये भी नहीं, देखा आप इसका सब इसका वहीं हिसाब तो पहुंचते। मांग लीजिए। चलिए समय 650 करोड़ रुपए कैसे आ गए उनके खाते समय में? खत्म होता है तब कुछ नहीं होता, समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल उन्होंने एक हिंदू ग्राम की आधारशिला रख दी। उनका ये कहना है कि यहीं से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। अब इसको लेकर जो है सियासत जोरों पर देखने को मिल रही। दूसरी तरफ जब बाबा ने हिंदू गांव की आधारशिला रखी तो कांग्रेस ने भी यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए ग्राम की मांग कर ली। जिस तरह की ये सियासत देखने को मिल रही है, अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और देश भर की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।